हमने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, शुरुआती तौर पर भीड़ लग गई, बाद में देखा छीड़ी छीड़, मजबूरन 1-2 साल तक पैसा डालते डालते उस बिजनेस को बंद करना होने के बावजूद भी तीसरी ऑपरेटर है ये भारत के अंदर। उसके बाद 11,117 करोड़ करीब की सेल कर रही है। और अगर ये 5G ले आए तो इसके जो कस्टमर निकल कर जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के कभी 4 रुपए के टारगेट, कभी 7 रुपए के, कभी कुछ, कभी ऊपर के, कभी नीचे के, ये हमें सुनने को काफ़ी दिनों से मिलते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी खेल समाप्त होने तक जीत की या हार की आशा करना बेकार है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वोडाफोन आइडिया में। उसके बारे में चीज़ों को समझेंगे और आज इसकी पूरी खोजबीन करेंगे कि वोडाफोन आइडिया ने बीते दिनों क्या किया, क्या 5G की चीज़ें बताई, क्या बैंक गारंटी बताई, क्या क्या चीज़ें इसके अक्षय मुद्रा जी ने हमें बताई। उसके बारे में सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। और जो बड़ी न्यूज़ है ना सर, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये सरकारी कंपनी ना बन जाए। तो हमारे दिमाग में बातें आती हैं, जब सरकार की होल्डिंग बढ़ती जाएगी तो फिर सरकारी कंपनी कहलाने में क्या इसमें हर्ज है। फिर भी आगे देखेंगे भैया कैसे पासा पलटता है। उन सारी नीतियों को भी आज हम समझेंगे। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी खेल समाप्त होने तक जीत की या हार की आशा करना बेकार है। IPL चल रहा है, लगता है ऐसा है कि ये टीम जीत जाएगी पर दूसरी टीम जीत जाती है। कोई सा भी गेम हो, व्यापार हो, स्टार्टिंग में व्यापार बहुत अच्छा चलता है, एंड होते होते व्यापारी बिक जाता है, घर ही बिक जाते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, शुरुआती तौर पर भीड़ लग गई, बाद में देखा छीड़ी छीड़, मजबूरन 1-2 साल तक पैसा डालते डालते उस बिजनेस को बंद करना पड़ता है। इसी तरीके से शेयर बाजार भी है, जहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी लगती जाए, कुछ ऐसी न्यूज़ निकल कर आए वो बेकार हो जाए, और कुछ बेकार चीज़ें, कुछ ऐसी न्यूज़ निकल कर आए वो अच्छी हो जाए। तो वो सारी, देखो सर, बाजार जो है रणनीतियों का खेल है, और जो इस रणनीति को स्टेप बाय स्टेप समझता जाएगा, ज़्यादा दिमाग पेनी स्टॉक के अंदर नहीं लगाएगा, विजेता वो ही कहलाएगा। हम आस में काफ़ी चीज़ें अच्छी कर लेते हैं। तो वोडाफोन आइडिया को तो हम कब से कवर कर रहे हैं। इसकी जो भी चीज़ें हैं, न्यूज़ आती है, उसको हम आपके सामने रखते रहते हैं। पर उसी न्यूज़ से हमें पता लगता है कि वोडाफोन आइडिया का आगे होने क्या वाला है। वोडाफोन आइडिया के कभी 4 रुपए के टारगेट, कभी 7 रुपए के, कभी कुछ, कभी ऊपर के, कभी नीचे के, ये हमें सुनने को काफ़ी दिनों से मिलते जा रहे हैं। तो भैया आज हम वोडाफोन आइडिया की फिर से पूर्ण एनालाइज करेंगे। देखो सर, वोडाफोन आइडिया एक जॉइंट वेंचर के तहत एक कंपनी है जो UK वाले वोडाफोन ग्रुप जो हो गया PLC ग्रुप, और हमारे आदित्य बिरला ग्रुप का है। आदित्य बिरला ग्रुप का आइडिया था, फिर वोडाफोन आइडिया और आइडिया दोनों मर्ज हो गए, तो दोनों वोडाफोन यानी VI कहला रहे हैं। तो इस नीतियों से आपको चीज़ों को समझकर चलना है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए करीब का कर्जा है, उसको भी आपको समझकर चलना है। तो वोडाफोन आइडिया की नीतियाँ तो 5G के साथ ही धीरे धीरे बदलेगी, और अब इस तरीके से आगे हम देख सकते हैं कि ये जब अपने 5G को अन्य 4 सिटी के अंदर भी लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा बेहतर वोडाफोन आइडिया हो सकता है। एक शहर के अंदर वोडाफोन आइडिया का 5G आने से वोडाफोन आइडिया की सेल में कुछ ही फ़र्क पड़ेगा, और जब ये सब जगह अपनी 5G की चीज़ें कर देगा तो वो ज़्यादा पड़ेगा। पर अभी भी वित्तीय संकट यानी कि पैसों की किल्लत से वोडाफोन आइडिया परेशान है, और साथ में इसका AGR ड्यू जो चलता आ रहा है वो आप सबको ही पता है। फिर स्पेक्ट्रम की नीलामी की जो भी बकाई की चीज़ें हैं, वो सारी नीतियाँ आपको सबको समझकर चल रही है। उसी नीतियों के अनुसार एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है
उसको भी आज हम समझेंगे। तो हम थोड़ा सा वोडाफोन आइडिया को और ज़्यादा समझें तो वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी मुश्किल है उसका AGR और उसका स्पेक्ट्रम का बकाया, जो आपको पता ही है समय समय पर आपके सामने आता ही रहता है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो अक्षय मुद्रा जी ने हमें पहले ही अभी हाल ही के हफ्ते पहले ही कुछ बताया कि वोडाफोन आइडिया को नकदी प्रवाह की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें अक्षय मुद्रा जी ने बताई है। वोडाफोन आइडिया को बैंकों से बातचीत करते हुए समय लग रहा है, बातचीत भी हो रही है, पर बैंक जो हैं कह रहे हैं पहले AGR के ऊपर स्पष्टीकरण दो सरकार को। वो अब सरकार से कह रहे हैं कि तब जाकर हम कुछ वोडाफोन आइडिया के साथ बैंकों के जो लोन है वो उनको दे सकते हैं, पर AGR के द्वारा। तो ये भी आपको समय समय पर न्यूज़ देखने को मिली। और तीसरी न्यूज़ आपको देखने को इस तरीके से मिली है कि एक ही सिटी के अंदर अगर वोडाफोन आइडिया अपना 5G को लॉन्च करके बैठ जाएगा तो वोडाफोन आइडिया का आगे किस तरीके से भला हो सकता है, तो आप ये भी समझ सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो वोडाफोन आइडिया भारत की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा वाली कंपनी है। पहले पे कौन है? जियो, एयरटेल, फिर आपका वोडाफोन, फिर BSNL भी पीछे पीछे आ रहा है, वो भी सरकारी कंपनी है, पीछे पीछे आ रहा है। वो 4G के बारे में बता रहा है और 5G की स्थितियों के बारे में भी बताता जा रहा है। तो चौथी कंपनी तो फिर BSNL ही है। फिर एक चीज़ हम समझे तो वोडाफोन आइडिया ने अभी धमाके किए थे बीच में जब ये FPO लेकर आया था, जहां पर FPIs जो विदेशी निवेशक होते हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दूसरा संस्थागत निवेशक DIs ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, और उस वक्त भाग लिया जब वोडाफोन आइडिया तंगी के विषयों में था और करीब करीब 18,000 करोड़ रुपए का FPO लेकर आया था वोडाफोन आइडिया, जो सफल हुआ था, जो 6.4 गुना सब्सक्राइब हुआ था वो। तो वहां से उम्मीदें लोगों ने काफ़ी जगा ली थी। शायद 11 रुपये करीब का वो FPO आया था, तो वहां से भी वोडाफोन आइडिया के ऊपर हम जैसे लोग आकर्षित हुए थे। फिर क्या देखने को मिला? 7 से नीचे ही वोडाफोन आइडिया का शेयर आ गया है। तो बहुत कुछ धमाके तो वोडाफोन आइडिया में हुए हैं। मैंने आपको क्या कहा है कि शुरुआती तौर पर जो चीज़ें अच्छी लगती जाती हैं वो एक तरह से लोभन की तरह हमारे साथ जुड़ जाती हैं। हम सोचते हैं बहुत अच्छा हो रहा है जी, क्योंकि छोटा शेयर है ना, कोई भी खरीद सकता है। पर क्या हुआ FPO के बाद? वो नहीं, मैं आपको एक वो नहीं बता रहा हूँ कि आपको इसको निगेटिव या पॉजिटिव देखना है, मैं तो आपको स्थितियाँ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें वोडाफोन आइडिया के साथ हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर हम एक चीज़ और देखें तो वोडाफोन आइडिया का अगर हम मार्केट कैप देखें तो करीब करीब 48,547 करोड़ रुपए करीब का है, और यही मार्केट कैप काफ़ी ऊपर पहुंच गया था जब वोडाफोन आइडिया का शेयर 18 रुपये करीब का भी जा चुका था। तो काफ़ी ऊपर भी चला गया था। फिर कहते एक ऐसी कंपनी जो कर्जे में है उसका मार्केट कैप भैया इतना पहुंच गया, ये भी न्यूज़ आपको आकर्षित करके गई है। दूसरी तरफ अगर हम वोडाफोन आइडिया का शेयर देखें तो 6 रुपये 80 पैसे करीब का चल रहा है, हाई 19 रुपये 20 पैसे का है, लो अगर हम देखें तो 6 रुपये 60 पैसे का है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और अगर हम वोडाफोन आइडिया का स्कैनर में चीज़ें देखें तो सब निगेटिव हमें देखने को मिलती है, बस थोड़ी सी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, उसके अलावा निगेटिव चीज़ हमें सब कुछ देखने को स्कैनर पर मिलती है। दूसरी तरफ अगर हम इसकी सेल की बात करें, दिसंबर 2023 में 10,673 करोड़ की सेल थी, और इसका लॉस जो था 6,986 करोड़ का था। 2024 में कंपनी ने 11,117 करोड़ की सेल कर दी और 6,609 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया। तो कंपनी ने अपने लॉस को कम करा और सेल को बढ़ाया। देखो सर, ये वो सेल थी जब तक के वोडाफोन आइडिया के पास 5G नहीं था। 5G ना होने के बावजूद भी तीसरी ऑपरेटर है ये भारत के अंदर, उसके बाद 11,117 करोड़ करीब की सेल कर रही है। और अगर ये 5G ले आए तो इसके जो कस्टमर निकल कर जा रहे हैं तो भैया वो भी तो रुक जाएंगे ना। तो पिक्चर तो अभी इसके अंदर बाकी है। बिना पिक्चर के ही इसने अभी 4G के साथ अपने अन्य कार्यों के साथ 11,117 करोड़ की सेल की है। और अन्य कंपनियां जो हैं उनके पास 5G भी और 4G भी, और उनके पास एयर फाइबर भी है, ये भी आपको सबको पता है। तो अगर इसके पास 5G सिटियों में बढ़ता जाए तो उम्मीदें जग सकती हैं। फिलहाल एक सिटी से कुछ भी फर्क वोडाफोन आइडिया पे नहीं पड़ेगा। और जो इसका ये दिसंबर 2024 का सेल है उसके अंदर 5G की सेल नहीं जुड़ी है अभी, ये भी आप समझना। दूसरी तरफ अगर हम रिजर्व देख कर चलें तो भैया रिजर्व भी माइनस में, 1,65,096 करोड़ का। उधार कंपनी में देखें तो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए करीब का कंपनी के पास उधार है।
तो कंपनी जब इतने कर्जों में डूब रही है और एजीआर पे भी डूब रही है, स्पेक्ट्रम नीलामी की स्थितियों से डूब रही है, संकट से जूझ रही है, सीईओ कह रहे हैं कि हमें नकदी प्रवाह की स्थितियों के साथ चीज़ें चाहिए, वो पैसों की उनको ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें वोडाफोन आइडिया के साथ चलती जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जनवरी 2025 का प्रमोटर का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है, जहां पर प्रमोटर ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 38.80% कर दिया। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, 9.79% की है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, 4.17% की है। सरकार की भी होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हुई है, 22.63% की है। और करीब करीब पब्लिक की होल्डिंग जो है करीब करीब 10% की इसके अंदर अभी पब्लिक है। तो अब इसके अंदर और बड़े धमाके होने वाले हैं, जहां सरकार की होल्डिंग बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगी। वो बहुत टर्निंग पॉइंट हो जाएगा इस कंपनी के लिए, मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि अगर इसके ये पॉजिटिव चीज़ है, अगर इसके प्रमोटरों को कंपनी पे विश्वास ही नहीं है तो फिर कंपनी के अंदर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को क्यों बढ़ाने के चक्कर में है, जो अभी आपको पता थोड़ी सी बड़ी है। दूसरा, जो इसके एक पार्टनर हैं वोडाफोन ग्रुप पीएलसी जो यूके वाले हैं, उनकी पूरी की पूरी हिस्सेदारी गिरवी रखी गई थी और उन्होंने वोडाफोन आइडिया की करीब करीब 22.56% की जो उनकी हिस्सेदारी थी उसको उन्होंने गिरवी रखकर धन जुटाया था। जो ग्रुप ज्वाइंट वेंचर के साथ था उसने अपनी पूरी होल्डिंग जब वोडाफोन आइडिया के अंदर से गिरवी रखकर पैसा जुटाया हो और फिर उसको उसने चुकाकर फिर अपने गिरवी चीज़ों को वापस लिया हो, तो ये एक संकेत दिखाता है कि इसके प्रमोटर को इस कंपनी में अभी भी विश्वास है ना। तो तभी तो जाकर इतना ज़्यादा पैसा इन्होंने अपनी होल्डिंग को वापस लिया है देकर। तो ये भी स्थिति देखो, ये न्यूज़ है 28 दिसंबर 2024 की, और ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है क्योंकि एक पॉजिटिव चीज़ हमें दिखा रही है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पीएलसी ग्रुप ने यूके वाले जो मैंने आपको बताया उनकी करीब 22.56% की हिस्सेदारी थी और इस हिस्सेदारी को पूरा वोडाफोन यूके ने गिरवी रख दिया था क्योंकि उनको अपना कर्ज चुकाना था। दूसरी तरफ इसी न्यूज़ को और समझेंगे तो वोडाफोन आइडिया ग्रुप ने कर्ज चुकाने के लिए वोडाफोन आइडिया में अपनी लगभग पूरी हिस्सेदारी गिरवी रख दी जो 22.56% की थी। वोडाफोन ग्रुप की मॉरिशस और भारत स्थित इकाइयों यानी कंपनियों द्वारा जुटाए गए कर्ज के लिए HSBC कॉरपोरेट ट्रस्टी कंपनी यूके के पक्ष में ये गिरवी रखी गई थी इनकी होल्डिंग, और इसी होल्डिंग को वोडाफोन आइडिया ने करीब करीब 11,650 करोड़ रुपए बकाया चुका दिया और पूरी की पूरी हिस्सेदारी 22.56% की वापस कर ली थी। तो यहाँ से एक प्रमोटर ने उम्मीद जगाई थी और इस उम्मीद से लग रहा था कि वोडाफोन आइडिया के अंदर प्रमोटर जमकर बैठे हैं। पर अब एक बहुत बिग न्यूज आ रही है। देखो सर, इससे पहले सरकार ने जब वोडाफोन आइडिया के अंदर अपनी हिस्सेदारी बनाई थी उस वक्त कंपनी का शेयर 4 रुपये करीब का आ गया था। जब लोगों ने ये समझा कि अब तो वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार आ गई है, तो उस वक्त वोडाफोन आइडिया का जो शेयर था भैया बहुत ज़्यादा गिर गया था। पुराने लोग जानते होंगे और लोग सोच रहे थे कि सरकार ने जब हिस्सेदारी ले ली है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव हो गया है ना। तो ये खेल पलट जाते हैं, यहाँ पता नहीं कब क्या चीज़ें हो जाएं। दूसरा, आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए, वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार को अपना बकाया चाहिए और सरकार अगर अपना बकाया नगद में नहीं ले सकती तो फिर वो अपनी होल्डिंग को वोडाफोन आइडिया के अंदर बढ़ा के भी चलेगी। और अगर वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार की होल्डिंग बढ़ती जाए और प्रमोटर पब्लिक सबसे ऊपर हो जाए तो भैया कहने में क्या है कि ये सरकारी कंपनी ना बन जाए। पर आगे चीज़ें हमें समझनी पड़ती है कि उसके अंदर आगे होता क्या है। तो एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हमें समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, न्यूज़ बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ, उसे आपको समझना है। देखो सर, सरकार ने वोडाफोन आइडिया के स्पेक्ट्रम नीलामी बकाये को करीब 36,950 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों में बदलने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने जो स्पेक्ट्रम बकाया था
उसको इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी। और जब इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी है तो कहीं ना कहीं सरकार की जो पहले 22% करीब की हिस्सेदारी है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आगे जाकर समझेंगे इस चीज़ को हम। या वित्तीय संकट का सामना कर रही कंपनी को इस कदम से बड़ी राहत मिल सकती है। वित्तीय संकट से सामना कर रही कंपनी को इस कदम से, जो सरकार इसके अंदर नीलामी की चीज़ों को अपना स्टेक बढ़ाएगी तो बड़ी राहत मिल सकती है। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी राहत मिल सकती है। क्यों? क्योंकि सरकार की तो और हिस्सेदारी बढ़ जाएगी इसके अंदर। हाँ, कंपनी को कुछ देना नहीं पड़ेगा, पर कंपनी के अंदर सरकार की हिस्सेदारी तो बढ़ेगी, वो आपको समझना है। दूसरी तरफ अगर आपको मैं और बताऊं तो हालांकि इससे कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी मौजूदा 22.60% करीब से बढ़कर करीब 48.9% हो जाएगी। भैया 48.9% सरकार हो जाएगी अगर ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि मंजूरी तो सरकार ने दे दी है इसके अंदर। चीज़ों को समझो। दूसरी तरफ अगर इसी तरह से अगर सरकार की हिस्सेदारी बढ़ती गई तो भैया सरकार तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बैठ जाएगी, और जितने भी निर्णय जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा होगी तो फिर निर्णय तो भैया वही ज़्यादा अपनी चलाएगा ना। तो इस न्यूज़ को बहुत अलग ढंग से आपको समझना है। दूसरी तरफ मैं आपको और बताऊं तो भैया सेबी से मंजूरी के बाद जितने भी नियम के चीज़ें होंगी उसके मंजूरी के बाद कंपनी 10 रुपये अंकित मूल्य वाले शेयर 10 रुपये के भाव पर 30 दिन के अंदर सरकार को 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी। 10 रुपये के हिसाब से करेगी। तो यहाँ पर एक बड़ा ही नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ आया है ये वोडाफोन आइडिया के अंदर, जहाँ पर सरकार की हिस्सेदारी 48.9% तक की हो सकती है। बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसे दिल से समझना है, चीज़ों को समझना है, और जो चीज़ों को समझता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो बड़ी न्यूज़ है, बिग न्यूज़ है। आज मैंने आपको वोडाफोन आइडिया की एक फुल एनालाइज करके बताई है, और कल की आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई है, और उससे पहले अशोक लीलैंड में थी, वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आई है। इसी तरीके से आप मेरा साथ देते जाइए, मैं इस तरीके से आपके लिए वीडियो बनाता जाऊंगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गूगल में है, गूगल से ही मैंने आपको बताई है। ये न्यूज़ आपको भी पता होगा, उसे बस मैंने अलग अलग ढंग से आपको बताया है। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आज तक हमने बनाया। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। मैं ये फिर बोल रहा हूँ। तो सर चीटी को आटा दीजिएगा, एक रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।